कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है प्रलोभन से निपटना। आज के बाइबल छंद है 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तथा इफिसियों अध्याय 6 पद 13 से 18। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिल्म पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। कभी कभी आपको प्रतिदिन लगातार आने वाले प्रलोभनों के कारण यह महसूस हो सकता है कि शैतान की आप में निजी रुचि है। लेकिन निराश न हो, क्योंकि जिन प्रलोभनों का आप सामना कर रहे हैं वे पूरी मानवता के लिए सामान्य हैं और विशेष रूप से आपके लिए नहीं बनाए गए हैं। आदम और हव्वा के समय से शैतान हमें परमेश्वर की अवज्ञा करने के लिए प्रलोभित करने के कार्य में लगा हुआ है, और परमेश्वर हमें इससे बाहर निकलने का रास्ता दे रहा है। या तो वह हमें प्रलोभन से बचने और विपरीत दिशा में भागने के लिए एक रास्ता प्रदान करता है, या वह हमें इसका सामना करने और हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए आवश्यक हथियार देता है। सभी प्रलोभन हमारे मन में उत्पन्न होते हैं और आध्यात्मिक हमले हैं जिनसे हमारे मन को ईश्वर के वचन से भरकर आध्यात्मिक रूप से लड़ना चाहिए। इसीलिए पौल हमें सभी प्रकार के प्रलोभनों का विरोध करते हुए विजय प्राप्त करने के लिए ईश्वर के सभी कवच पहनने की सलाह देते हैं। कवच का प्रत्येक भाग हमारे जीवन के हर क्षेत्र को कवर करता है जिसे शैतान के हमलों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। हमें उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि उन क्षेत्रों की रक्षा करने में विफल रहने से हम प्रलोभन का सामना करते समय कमजोर और असुरक्षित हो जाते हैं। इसके बारे में सोचो। सैनिकों के रूप में हमें हमला करने और अपनी रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता होती है। जब हम ढाल, टोप या तलवार जैसे किसी एक टुकड़े को खो देते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं और हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। हम प्रतिदिन उस झूठ का सामना करते हैं जो मसीह के बारे में हमारे द्वारा ज्ञात सत्य को चुनौती देता है। हम अपने अतीत और वर्तमान विफलताओं के लिए आरोपों का सामना करते हैं जो हमें परमेश्वर द्वारा हमें दी गई धार्मिकता पर संदेह करते हैं। हम उन परिस्थितियों का सामना करते हैं जो शांति के राजकुमार से उत्तर की मांग करती हैं, और उन चुनौतियों का सामना करती हैं जिनके लिए हमें उन पर काबू पाने के लिए परमेश्वर के वचन और हमारे विश्वास का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। बॉब गैस कहते हैं, सच्चाई, धार्मिकता, शांति, विश्वास और मोक्ष शब्दों से कहीं अधिक है। जाने कि उन्हें कैसे लागू किया जाए। आपको जीवन भर उनकी आवश्यकता होगी। परमेश्वर का शब्द एक अनिवार्य हथियार है। उसी तरह प्रार्थना है चल रहे युद्ध में आवश्यक है। अपने भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करें ताकि कोई पीछे न रह जाए या अपनी आंखें खुली रखें। यदि हम पाप करना जारी रखते हैं तो हमें जांचना चाहिए कि हमसे कौन सा कवच छूट गया है या हमने अपने जीवन के किस क्षेत्र की उपेक्षा की है। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आप समझ की आत्मा, जीवन देने वाली आत्मा और उदार आत्मा है। ये समझने के लिए धन्यवाद कि प्रलोभन का सामना करते समय हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। हमें बहाने बनाने और आपके द्वारा प्रदान किए गए हथियारों का उपयोग न करने के लिए क्षमा करें, ताकि हम किसी भी शैतान की योजनाओं के खिलाफ विजयी हो सकें। हम ये समझने में आपकी सहायता चाहते हैं कि इन प्रलोभनों से कैसे लड़ा जाए और उन स्थितियों से कैसे बचा जाए जहां हमें आसानी से लुभाया जा सकता है। अभी हम परमेश्वर के सारे कवच धारण करते हैं और दुष्ट का विरोध करते हैं। हमें याद दिलाएं कि हम अपना कवच प्रतिदिन पहनते हैं और अपनी इच्छानुसार आगे बढ़ने के लिए मजबूत बने रहते हैं। हम घोषणा करते हैं कि मसीह हमारी धार्मिकता है, हमारे विश्वास का स्रोत है, हमारा उद्धार है
हमारी शांति का शुभ समाचार है। वो सत्य है और वो सब कुछ है जिसकी हमें आवश्यकता है। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।